जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास के साथ, क्योंकि आज की जो क्लास है कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का आगार करेगी। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ खसरा के बारे में, ट्रैकोमा, आखिर किस प्रकार की बीमारियां और क्या क्या आगे इनका इलाज है, और सारी चीज़ों के बारे में आज हम वार्ता करेंगे। इससे पहले कल हम आपको बता दें, विषाणु जनित रोगों के बारे में वार्ता कर रहे थे। हैजा के बारे में भी बात किया कि हैजा क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में वर्णन कर रहे थे। उसी के बाद हम आगे बात करने जा रहे हैं। आज अपना जो टॉपिक रहेगा विषाणु से ही रिलेटेड है, विषाणु से होने वाले रोगों से ही रिलेटेड है। मैंने आपको उसकी ट्रिक बताई थी, उसके बाद ये सारे रोग बताए थे। तो ये जो रोग हैं उनको डिटेल में आज मैं बताने का कार्य करूंगा, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करेगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। जितने भी दोस्त यार हैं ना, सभी को भेजने का कार्य करेंगे आप, क्योंकि आपको मैं बता दूं 2023 के अंतिम अंतिम तक आपको पास एक बेहतरीन सी जॉब होगी। इस बात का अनाउंसमेंट मैं फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से करने का कार्य कर रहा हूं। आपको बता दें कि जल्द ही एक नए टीचर आने वाले हैं, उनकी लॉन्चिंग होने वाली है, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी बहुत नज़दीक आने वाला है। तो आप को मेरे जन्मदिन की तरफ से आपको बेहतरीन सा उपहार मैं आज आपको देने का कार्य करूंगा, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करेगा। इससे पहले याद रखिएगा, कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। क्योंकि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना खूब निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खूब खनकता है, सूरज जैसा सूरज जैसा सूरज जैसा जलना है। नहीं समझ में आई भैया जी? सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना सीखो, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, है ना। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना तो आपको पड़ेगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। क्योंकि साहब हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। वक्त लगेगा, कुछ वक्त लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बताइएगा किस प्रकार की पंक्तियां नहीं। और चलते हैं बेहतरीन सी क्लास के साथ, क्योंकि आज की क्लास सच में जानदार शानदार होने वाली है। देख सकते हैं आज की क्लास। देखो, अगर हम बात करें खसरा के बारे में, देखो विद्यार्थियों, अगर हम खसरा के बारे में बात करें तो खसरा की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए चेचक के टीके की खोज किसने की? बताओ, जल्दी से बताओ भैया जी, बताओ चेचक के टीके की खोज किसने की? कहना सर, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। इसके बाद बताओ कि गलसुआ किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट में बता सकते हैं। अब रिवीजन होना देखो जरूरी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है रिवीजन आपके जीवन के लिए, है ना। तो बताइए एक बार मुझे कि गलसुआ किस ग्रंथि को वो करता है, किस ग्रंथि पर प्रभाव डालता है? हाँ हाँ, कुछ विद्यार्थी बहुत बेहतरीन सा जवाब दे रहे हैं। हाँ भैया बिल्कुल, लार ग्रंथि पर। किस पर? लार ग्रंथि पर भैया जी। लार ग्रंथि पर क्या होता है? गलसुआ ही लार ग्रंथि पर होता है, उसी पर इफेक्ट करती है। इसके बाद बताओ कि बताओ ये जल्दी से बताओ, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा किस अंग को प्रभावित करती है? इन्फ्लुएंजा, कहना सर, इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र को प्रभावित करने का कार्य करती है। इसके बाद मैंने पढ़ा था पोलियो। बताओ पोलियो किस चीज को प्रभावित करती है? कहना सर, पोलियो लसिका तंत्र तथा, जल्दी से बताओ, लसिका तंत्र तथा श्वसन तंत्र। क्या? लसिका तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र, लसिका तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित करने का कार्य करती है पोलियो। इसके बाद आगे चलते हैं, बेहतरीन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास कहीं ना कहीं जानदार शानदार आज की क्लास होने वाली है, समझेंगे। खसरा की अगर हम बात करें तो खसरा कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है। कहना सारा हर हर बीमारी को यही कहते हैं बड़ी खतरनाक होती है। भैया एक्चुअली में होती है, अगर गलजुआ को छोड़ दिया जाए ना तो सभी बीमारियां खतरनाक ही होती हैं, सभी खराब होता है यार। कौन सी चीज़ अच्छी होती है रोगों में, है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे, यह छोटे बच्चों में होता है। क्या होता है? यह छोटे बच्चों में होता है। इसमें त्वचा तथा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसमें त्वचा तथा श्वसन तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। इसमें त्वचा तथा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। यह एंटीबायोटिक, क्या यह एंटीबायोटिक द्वारा ठीक किया जा सकता है, किंतु वर्तमान में इसका कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है। कितने दुखों के साथ हमें इस बात को कहना पड़ता है कि खसरा का जो बीमारी होती है वो कहीं ना कहीं ठीक तो की जा सकती है
किसके द्वारा? एंटीबायोटिक द्वारा। लेकिन वर्तमान में इसका एंटीबायोटिक उपलब्ध ही नहीं है। क्या वर्तमान में इसका एंटीबायोटिक उपलब्ध ही नहीं है? इसका एक प्रमुख कारण मैं बताना चाहता हूं, मैं मानता हूं ऐसा कि कहीं ना कहीं जो रिसर्च सेंटर के लिए जो बजट होता है सरकार से, वो कहीं ना कहीं कम होता है। रिसर्च का जो बजट है ना, उसको बढ़ाना चाहिए। रिसर्च और अधिक तेजी से होनी चाहिए, जिससे कि भारत की उन्नति हो सके और भारत कहीं ना कहीं एक बेहतरीन सी राह पर चलने का कार्य कर सके। अभी भी बेहतरीन से राह पर चल रहा है, लेकिन और स्पीड से चलेगा देश। क्या? और स्पीड से विकसित विकसित देश बनना है हमें। अभी हम विकासशील देशों की श्रेणी में आने का कार्य करते हैं, तो हम विकसित देशों की श्रेणी में आएंगे। क्या? विकसित देशों की श्रेणी में आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहेगा हमारे देश के लिए तथा हमारे लिए। चलते हैं आगे। तो इसका एंटीबायोटिक अभी तक नहीं बनाया जा सकता है। इसका बड़ा बड़ा खेद है इस बात का कि बताओ, खसरा का एंटीबायोटिक अभी नहीं बनाया जा सकता है, जबकि वहां तक इतना भी पता लगाया जा चुका है कि इसको, अगर इसका कोई एंटीबायोटिक बन जाता है तो कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से 101% वह काम करेगा। लेकिन इसका कोई एंटीबायोटिक अभी तक बना ही नहीं है। समझ सकते हैं आप लोग कितने दुखों की बात है ये। इसके बाद बात करते हैं ट्रैकोमा। अगर हम ट्रैकोमा के विद्यार्थियों बात कर लेते हैं, तो इसमें भैया आंख प्रभावित हो जाती है। आप कहो भैया ये रोग खतरनाक ना है? बताओ, आंखें प्रभावित भैया। दुनिया जीती है किससे? कहना सर, आंखों से। और आंखें ही अगर काम नहीं करेंगी तो क्या होगा यार आखिर? समझो इस पर। ट्रैकोमा की बात करें तो इसमें इससे आंख प्रभावित होती है। और आंख पर क्या होता है भैया जी? आंख पर मांस छा जाता है। क्या छा जाता है? मांस छा जाता है। इसको ट्रैकोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी? कहना सर, इसको ट्रैकोमा हम बोलने का कार्य करते हैं। इसके बाद बात करेंगे हेपेटाइटिस एंड पीलिया। ओ भैया, ये तो बीमारी कतई जहर होती है। पीलिया पीलिया की अगर बात करेंगे हम, तो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण आप अपने जीवन में स्वयं ही पहचान सकते हैं कि आखिर पीलिया इस व्यक्ति को हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो विद्यार्थियों, आपको बता दें, आपकी, बताओ, हंसना नहीं, देखो बताओ, आपकी जो लेटरिन आती है ना, उसका जो पीला रंग होता है, बहुत बार क्वेश्चन में आया भैया जी, बहुत बार। तो आपकी जो लेटरिन का जो पीला रंग होता है, वह किसके कारण होता है? बताइए। कहना सर, वो आपने मुझे पिछली वीडियो में पढ़ाया है ना, वो लेटरिन का जो पीला रंग है कहीं ना कहीं बिलुरुबिन के कारण होता है। किसके कारण भैया जी? कहना सर, बिलुरुबिन के कारण। क्लियर? इतनी बात समझिएगा। अब ये हेपेटाइटिस यानी पीलिया में क्या होता है, आपका जो शरीर होता है पूरा पीला पड़ जाता है। क्या हो जाता है? आपका शरीर पीला पड़ जाता है। और ये डायरेक्ट आरएनए पर फोकस करता है, आरएनए पर प्रभाव डालने का कार्य करता है। यहां पर समझो थोड़ा सा, यहां पे लिखा है हेपेटाइटिस पीलिया। यह आरएनए वायरस होता है। क्या है? यह एक आरएनए वायरस होता है और यह यकृत को प्रभावित करता है। किसको? यकृत को प्रभावित करता है। क्योंकि यह आरएनए वायरस है और यकृत को प्रभावित करता है, और यकृत से ही बिलिरुबिन जो होता है ना, बिलिरुबिन के कारण पीला रंग होता है आपके लेटरिन का। लेकिन वो रंग जो होता है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में मिक्स होने लगता है और आपको पीलिया जैसे, यानी पीला रंग हो जाएगा, पूरी बॉडी पीली पड़ जाएगी यार। कैसी? बिल्कुल पीले रंग की, जैसे आपकी लेटरिन उतरती है ऐसी ऐसी रंग हो जाता है आपकी बॉडी का, जस्ट ऐसे ही हो जाता है। तो उस रोगों को हम पीलिया कहते हैं। और श्री राधे हो जाता है। क्या? श्री राधे, श्री राधे सत्यनारायण की कथा खत्म हो जाती है इधर पर। ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक बीमारी होती है। हेपेटाइटिस के इंजेक्शन भी लगवाए जाते हैं, उनका टीका हमें ले लेना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में हम प्रोटेक्टेड रहें, कोई दिक्कत ना हो और जीवन बेहतरीन तरीके से जीते रहें। आगे बात करेंगे हम इसमें। देखो, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? यह मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। मस्तिष्क पर प्रभाव समझिए कितना खतरनाक हो सकती है ये बीमारी, मेनिंजाइटिस। यह मस्तिष्क पर प्रभाव डालेगी और आपके मस्तिष्क का संतुलन बनाने का कार्य खत्म कर देगी। इसमें क्या होता है, पहले पहले आपको क्या होता है, आपको पानी वगैरह से डर लगने लगता है। पानी से डर लगेगा, ऊंचाई से डर लगना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आपके हाथ पैर कँपने लगेंगे और कभी कभी चलते चलते पैर काम करना बंद कर देगा, हाथ काम करना बंद कर देगा, उंगलियां काम करना बंद कर देंगी। यानी ब्रेन है ना, डेड होता जाएगा ब्रेन आपका, बिल्कुल तरीके से मरता जाएगा, है ना। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है भैया जी। भगवान करे किसी को ना हो ये बीमारी, बिल्कुल किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सब अपने जीवन में स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें, यही मनोकामना फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से मैं करता हूँ, है ना। आपको बता दें, मस्तिष्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरा समझ लो यार, पूरा इंजन रखो है
क्या पूरी सैटेलाइट, पूरा सेंटर पॉइंट यही तो है। अगर यही खराब हो जाएगा तो कहाँ बचेगा जीवन में? आप लोग तो खुद जानते हैं यार, है ना। तो मैनिटाइजिस जो बीमारी होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। इसमें आपका संतुलन खराब होने लगता है, आप चल फिर भी नहीं लगते हैं, और आखिर में जाके यति देवा खंडे अध्याय समाप्त, जीवन अध्याय समाप्त, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार कहानी हो जाती है और आदमी चला जाता है। तो यह बहुत खतरनाक बीमारी होती है, मेनिटाइजिस जो बीमारी होती है। और ये भी कौन सी बीमारी होती है? ये विषाणु से रहित बीमारी होती है। कैसा वायरस होता है? ये विषाणु वाला वायरस होता है। इसके अलावा यह सीधा मस्तिष्क पर फोकस करता है, जो कि बहुत बहुत खतरनाक होता है ना। आंखों बिना तो जी सकते हैं भाई, आंख बिना जी लो, जीभ बिना जी लो, दांत बिना जी लो, सब बिना जी सकते हैं, बशर्ते मस्तिष्क बिना जीना व्यर्थ है, जीवन में मुर्दे के समान हो जाता है। अगर जी भी जाता है व्यक्ति तो मुर्दे के अलावा कुछ बचता ना है ना। इसके बाद बात करेंगे आगे। नोट में देखो क्या लिखा है महत्वपूर्ण तरीके से। अल्जाइमर तथा सियो सियोक्रीनिया नामक जो बीमारी होता है मस्तिष्क को प्रभावित करती है। बिल्कुल यही भी बीमारी होती है, ये भी आपके मस्तिष्क को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। आप समझिए कितनी महत्वपूर्ण हो गई हैं आज की चीज़ें, क्या कितनी महत्वपूर्ण हो गई हैं आज की चीज़ें। तो आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, जो बीमारियां होती हैं जो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक होती हैं। अगर हम बात करें अल्जाइमर की बात करें, चाहे सिजक्रोनिया नामक जो बीमारी होती है ना, बीमारी होती है, यह भी मस्तिष्क को प्रभावित करने का कार्य करती है। आप समझिएगा थोड़ा सा, अगर मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा, अगर मस्तिष्क ही काम नहीं करेगा तो फिर यार जीवन में बचाया क्या है यार शरीर में? मेन तो यही है ना चीज़, ठीक है ना। आगे समझते हैं अगली लाइन को। अगर हार्प्रीज की बात करें, इसमें त्वचा से संबंधित बीमारी हो जाती हैं, इसमें रेसेस वगैरह रैसेस वगैरह हो जाते हैं, खुजली होने लगती है, फंगस वगैरह आने लगता है, इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। रेबीज बहुत महत्वपूर्ण, एक कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, यह तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। रेबीज वायरस जो होता है, रेबीज वायरस की खोज लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। देखो भैया जी, आपको बता दें रेबीज से संबंधित बीमारियां लुईस पास्चर ने अगर किस प्रकार रेबीज के टीके की या रेबीज की बीमारी की खोज करने का कार्य किया था, इसके टीके की खोज। देखो विद्यार्थियों, आपको बताना चाहता हूं मैं, जो रेबीज की रोग यानी आपको बोलते हैं लुईस पास्चर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इनका जो चाहने वाला था उनको एक रेबीज नामक रोग हो गया था। यानी कुत्ते को काटने से एक रोग हो जाता है ना, पहले पता नहीं था कि रेबीज होता है। हाँ, तो को रोग हो गया, रेबीज हो गया। तो जी भैया जी, खो इसकी अब जो लुईस पास्चर थे, लुईस पास्चर को उसकी मृत्यु हो गई। लुईस पास्चर को बड़ा दुख हुआ यार, दिल के करीब होने वाला व्यक्ति यार, समझो थोड़ा सा आप, बहुत दुख हुआ। उसने कहा नहीं, अब तो इसको तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस फिर इन्हें जब ठान लिया तो ठान लिया, कहते नहीं है ना क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ऐसी बातें हो गई इनके साथ, इन्होंने कहा नहीं अब छोड़ेंगे नहीं इसको, और इन्होंने खोज कर डाली। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज या रेबीज की खोज, ठीक है। और ये आपको बताते हैं कुत्ते ही से नहीं होता है, इसके अलावा देखो मुर्गी हो गया, अब स्मार्ग हो गया नामक बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। ये सुनो, आपको बता दें जो रेबीज है ना, ये अकेला कुत्ते से नहीं होता है। आपको बता दें कुत्ते से एक ट्रांसफर रूल के अकॉर्डिंग आता है। मतलब जैसे मान लो चमदागढ़ में रहा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे चमदागढ़ को किसी ने मारा, मारने के बाद उसके कुछ टुकड़ों को बाहर फेंक दिया, उसने किसी और जीव को खाया, उसने किसी और जीव को खाया, कुत्ते ने भी खाया, तो उसको क्या हो जाए, जो ज़्यादातर 95% की बात करें तो 95% अगर बात करें रेबीज में कुत्तों ही में पाया जाता है। तो ये अधिकतर दिखता है, तो अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो उसको रेबीज की शिकायत हो जाती है। आगे बात करते हैं, नोट में सुनो बेहतरीन चीज़। नोट में देखो, मुर्गी हो गया, अब स्मारक नामक जो बीमारी होगी वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। यह बीमारी अत्यधिक मात्रा में जल देखने पर, तापमान बढ़ने पर होती है। क्या होती है? अत्यधिक मात्रा में। देखो मिर्गी जो बीमारी होती है, मुर्गी नहीं भैया, मिर्गी, क्या है मिर्गी, सॉरी है ना, जो मिर्गी बीमारी होती है, ये आप समझ सकते हैं, एकदम ऐसा होता है पैरालाइज टाइप का, पूरा बॉडी एकदम ऐसा हो जाती है जैसे अटक गई हो, जैसे आदमी की सांसें चली गई, इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। इसको मिर्गी बोलते हैं अपनी आम भाषा में। और ये अधिकतर आपको गहरा पानी बहुत ज़्यादा देर तक देखने से, है ना, जो लिखा नहीं है यहाँ पर, देखो ये बीमारी अत्यधिक मात्रा में जल देखने पर या तापमान बढ़ने पर हो जाती है। यानी
सिर्फ जल ही जल दिखता है, किसी व्यक्ति को जल ही जल दिखाया जाए, जल ही जल दिखाया जाए तो कहीं ना कहीं मिर्गी नामक बीमारी की संभावना उसको ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा यह जो बीमारी है वह तापमान बढ़ने पर भी हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे कैंसर की। अगर हम कैंसर की बात करें तो यहाँ पर समझिएगा बेहतरीन तरीके से, कोशिकाओं में हुए असमान असमान वृद्धि को ही हम कैंसर कहते हैं, कर्क रोग भी कहते हैं। देखो कैंसर आखिर होता क्या, समझ लो। देखो हमारे शरीर में कोशिकाओं का विभाजन होता है। जैसे कि मान लो मेरी ये उंगली है, यहाँ पर कोई नस लग जाती है या कट जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर नई कोशिकाएं आएंगी। नई कोशिका मैंने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाया है आपको। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है, डिटेल में जानना है तो जाइए प्ले लिस्ट में अपनी बाहुबली बैच की, और वहाँ पर देखेंगे पहली वीडियो ही कोशिका थी। तो जब किसी मान लो मुझे यहाँ पर कट लग गया, यहाँ पर मुझे लगता है, मान लो लगी, लगने के बाद यहाँ पर क्या होगा, कोशिका विभाजन यहाँ पर सही का होगा। क्या होगा, अपने आप बॉडी अपने आप सही करने का कोशिश करेगी, सही होता है अपने आप है। जैसे मान लो किसी कहीं पर लग जाती है, कुत्तों उत्तों को जानवरों को लग जाती है तो कैसे सही हो जाता है, उन्हें थोड़ी ना कोई दवा करवाता है, बट वो भी सही हो जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा, बशर्ते थोड़ा सा टाइम लगता है। कोशिकाएं जो खराब हो जाती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब मान लो हमारे ये हाथ है, अब हमारे हाथ को लगने के बाद कोशिकाओं का विभाजन हुआ, लेकिन ये विभाजन है ना रुकता ही नहीं है। मान लो रुक ही नहीं रहा, विभाजन होता जा रहा, होता जा रहा, बढ़ती जा रही कोशिका, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ये हाथ है, यहाँ पर बढ़ता जाएगी कोशिका, यहाँ पर इतना बड़ा फोड़ा सा उठ जाएगा, क्योंकि कोशिका का जो विभाजन है वो रुक ही नहीं रहा। यानी कंटिन्यू कोशिका का विभाजन होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा। क्योंकि जहाँ पर जरूरत होती है उतनी ही मात्रा में कोशिका का विभाजन होना चाहिए। अत्यधिक कोशिकाओं के विभाजन का कारण एकमात्र होता है, वो होता है कैंसर। आपने देखा होगा गले में फोड़ा था, फोड़ा था, फोड़ा था, फिर कैंसर निकल आया। तो भैया जी कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, एक हद से मात्रा से ऊपर हो जाता है तो इसको भी बोलते हैं कैंसर। सीधा सिंपल सवाल। देखो यहाँ पर कोशिकाओं में असमान वृद्धि, कोशिकाओं में असमान वृद्धि यानी समान से असमान यानी बहुत ज़्यादा वृद्धि, वृद्धि होने से कैंसर या कर्क रोग हो जाता है। इसमें ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया विषाणु नामक से भी जाना जाता है। किस वायरस से नाम से जाना जाता है, ल्यूकीमिया। किस वायरस से, ल्यूकीमिया नामक जो वायरस से आप ग्रसित हो जाते हैं तो आपका कोशिका विभाजन होता रहता है। ल्यूकीमिया विषाणु नामक से जाना जाता है, से कैंसर हो जाता है जो समय होने में जो समय लगता है। अभी करते हैं कंटिन्यू। तो समझिए विद्यार्थियों, कैंसर जो होता है आपको बता दें महत्वपूर्ण रूप से कोशिकाओं की क्या होता है, अधिकतर कोशिकाओं का विभाजन अत्यधिक रूप में हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद बात करें ल्यूकेमिया नामक जो विषाणु नामक से यह जाना जाता है। ठीक है, कैंसर होने में जो समय लगता है, क्या कैंसर होने में जो समय लगता है उस समय को हम क्या बोलते हैं कि ना सर जी, उसको बोलते हैं टैलेंट पीरियड। क्या बोलते हैं, टैलेंट नहीं, लेटेंट, लेटेंट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट पीरियड, पीरियड बोलते हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये चीज। एग्जाम में एक बार पूछा गया था, बताइए जो कैंसर के होने में जो बीच वाला समय होता है उसको क्या बोलते हैं, कहना सर जी लेटेंट पीरियड, इसको बोलने का हम कार्य करते हैं। कैंसर के लिए क्या होता है, कैंसर के लिए कीमियोथेरेपी, कैंसर के लिए कीमियोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के अध्ययन को, ये क्या लिखा है भैया जी, अध्ययन लिखा है, क्या लिखा है, अध्ययन लिखा है। कैंसर के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ तुम लोग विद्यार्थियों, बहुत आपको बता दें बहुत बदतमीज हो गए हो कि ना सर क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, भैया पढ़ते ही ना हो आप लोग हैं। बिल्कुल जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, दिखाना नहीं है इस चीज को, बताओ कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं। मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए आप। कैंसर का इलाज क्या बोलते हैं, गामा किरणें द्वारा होता है। क्या, गामा 60, ठीक है ना, किरणें द्वारा होता है, गामा किरणों द्वारा होता है, तथा इंटरफेरोन दवा से भी होता है। क्या होता है, इंटरफेरोन दवा से भी होता है। कैंसर से प्राथमिक प्रभावित कोशिकाएं भी नियोजित होती हैं।
आगे बात समझ में, सीधी सी बात है, कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर में कोशिकाओं का अत्यधिक विभाजन ही कैंसर का कारण बनता है। इसके मुख्य रूप से अगर जो इसके बीच के अगर टाइम बोले कैंसर के तो उसको लेटेंट पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और इसको इसको बोलते हैं ल्यूक्रोमिया नामक वायरस से ये हो जाता है, इससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं तो ये कैंसर होने लगता है। और इसमें कुछ नहीं है, बेसिस घुमा घुमा कर किताबी भाषा लिख डाली है और कुछ ना है, सीधी सीधी अपनी भाषा में समझने का कार्य करें। कैंसर वह होता है जो कोशिकाओं का अत्यधिक विभाजन होता है, वही कैंसर कहलाता है। इसमें ल्यूकेमिया नामक वायरस होता है। कैंसर से होने के लिए जो होने में जो बीच का समय होता है उसको लेटेंट पीरियड कहते हैं। बस खत्म कहानी, और कुछ ना है इसमें। आगे बात समझ में, कोनो दिक्कत हो तो बता दिए भैया, ठीक है। चलते हैं बेहतरीन सी एक बार रिवीजन के साथ, क्योंकि आज सच में बेहतरीन सी बीमारियों के बारे में आज मैंने आपको बताने का कार्य किया, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करेंगे। कल पढ़ेंगे हम दवाइयों के प्रकार, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रहेंगे, क्योंकि देखो बीमारियां तो जाने ली, अब इलाज भी तो महत्वपूर्ण है, तो इलाज भी हम कल जानेंगे। इससे पहले एक बार रिवीजन हो जाता है। खसरा की बात करूं तो यह छोटी मात्रा से होता है। इसमें त्वचा तथा श्वसन तंत्र प्रभावित होने लगता है। यह एंटीबायोटिक द्वारा ठीक किया जा सकता है, किंतु यह वर्तमान में इसका कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है। अगर ट्रैकोमा की बात करें तो इससे आंख प्रभावित होने लगती है, आंख पर मांस छा जाता है। इसके बाद बात करेंगे हेपेटाइटिस बुलिया की अगर बात करें तो यह आरएनए वायरस होता है। यह यकृत द्वारा प्रभावित होता है। क्या होता है इसमें? यकृत प्रभावित होने लगता है। इसका मेनिंजाइटिस की अगर बात करें तो मेनिंजाइटिस मुख्य रूप से मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसके अलावा बात करें अल्जाइमर तरह सुजुकिया नामक जो बीमारी होता है मस्तिष्क को प्रभावित करती है। मस्तिष्क महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है। इसमें अगर हम बात करें तो इससे हमें पानी वगैरह से डर लगने लगता है और हमारे हाथ पैर धीमे धीमे करके काम करना बंद कर देते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम हार्पिरीज की बात करें तो हार्पिरीज होता है यह त्वचा को प्रभावित होता है। इसके बाद अगर रेबीज की तो यह कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। कुत्ते के काटने से यह वायरस हो जाता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। नोट में अगर बात करें मिर्गी नामक जो बीमारी होती है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। अत्यधिक मात्रा में पानी देखने से या तापमान के बढ़ने से यह बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर मुख्य रूप से अत्यधिक कोशिकाओं का विभाजन ही कैंसर कहलाता है। कैंसर के अध्ययन को मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इसके अलावा आपको बता दें क्या बोलते हैं इसको, ल्यूक्रीमिया नाम विषाणु के नाम से यह जाना जाता है। कैंसर के बीच के टाइम को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटेंट पीरियड इसको कहने का कार्य करते हैं। आज की वीडियो इसी के साथ बेहतरीन तरीके से समाप्त करने का कार्य करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। इस साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, अगर आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं और वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं जल्दी से जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों में बता लेना चाहूँगा, जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद विद्यार्थियों।